हमले से एक दिन पहले मुर्तजा का माइंड किसके कंट्रोल में था? मुंबई का इंजीनियर किसने बनाया आतंकी? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑपरेशन सैटरडे। ऑपरेशन सैटरडे में गोरखपुर हमले से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं हम। गोरखपुर हमले का आरोपी मुर्तजा कट्टरपंथी इस्लामिक फोरम से जुड़ा हुआ था। सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने। 2012 में मुर्तजा इस्लामिक फोरम से जुड़ा। वो इस्लामिक फोरम पर सवाल पूछता था। मुर्तजा अनवर अलवाकी नाम के युवक को फॉलो कर रहा था। 2012 में ही कट्टरपंथ से जुड़ गया था मुर्तजा। ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। 2012 से 2015 के बीच सीरिया उसने रुपए भेजे थे। नेपाली खातों से उसने सीरिया रुपए भेजे थे और 2020-21 में उसने 8 लाख रुपए भेजे थे सीरिया। बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा। इस्लामिक फोरम से जुड़ा था मुर्तजा। अनवर अलवाकी को वो फॉलो किया करता था। $29 में उसने इंटरनेशनल सिम खरीदा था और इसके जरिए वो सोशल मीडिया से जुड़ा रहता था, सक्रिय रहता था। सीरिया, अरब क्रांति, ISIS के वीडियो देखता था। इंटरनेट पर पोर्न वीडियो भी देखता था। इसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी का इलाज भी करवा चुका था मुर्तजा। 2015 में सऊदी अरब उम्रा करने गया था। 2020 में हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग सीखी और अब ये बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा सामने आया है कि वो इस्लामिक फोरम से जुड़ा हुआ था, कट्टरपंथियों के संपर्क में था। लगातार सीरिया वो रुपए भेजता रहा। नेपाल खातों के जरिए वो सीरिया रुपए भेजा करता था। 2020-21 में उसने 8 लाख रुपए भेजे थे। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और ये बड़ा खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। और गोरखपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रामगोपाल, न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा। इस्लामिक कट्टरपंथियों के संपर्क में था मुर्तजा, साथ ही साथ रुपए भेजा करता था सीरिया। और क्या क्या खुलासे आप करने जा रहे हैं? बिल्कुल, और अब ये बात एकदम पक्की हो गई है कि ये कोई मानसिक रूप से बीमार नहीं, ये आतंकी था और इसने खुद कबूली है। इसने जांच एजेंसियों की पूछताछ में इस बात को इसने खुद कबूला है कि ये 2012 से ही ISIS सीरिया और अरब क्रांति के जो वीडियोस थे उसको देखा करता था। और ये जो है अनवर अल अकाकी को अपना आदर्श मानता था, प्रेरक मानता था। ये यमन अमेरिकी इमाम था और 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पे इसको ड्रोन से मार गिराया गया था। तो ये कितना बड़ा आतंकी था, वो उसको अपना प्रेरक मानता था। साथ ही इस्लामिक अवेकिंग फोरम पे ये सवाल जवाब करता था और वहां पे जो कट्टर इस्लाम की बातें होती थी उन पे सुनता था, उन पे बातें करता था। ये 2012 से ही इस कट्टरवाद की तरफ झुकाव था और इसका झुकाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उसी का नतीजा रहा कि ये नेपाली खातों के माध्यम से सीरिया की मदद भी करता रहा। और जब ये ATS के रडार पे आया तो सैटरडे को ही ATS की टीम ठीक इसके घर के सामने आई थी और यहां पे जब उसके बारे में पूछताछ की तो वो घबरा सा गया था कि अब वो ATS के रडार पे आ गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उसकी संदिग्ध गतिविधियां थी ATS उस पर नजर बनाए हुई थी। इन्हीं संदिग्ध गतिविधियों में एक और बड़ा खुलासा हुआ है रामगोपाल की इंटरनेशनल सिम का वो इस्तेमाल किया करता था, जिसके जरिए वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था। बिल्कुल, वो $29 में उस इंटरनेशनल सिम को उसने $29 में खरीदा था और उसी के माध्यम से वो सोशल मीडिया में सक्रिय रहता था, जिससे कोई उसको पकड़ ना सके। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से फेसबुक और टेलीग्राफ पे 2 अकाउंट उसने बना रखे थे और इन्हीं 2 अकाउंट्स पे वो लगातार सक्रिय रहता था और सीरिया की बातें सुनता था। सबसे बड़ी बात, वो सीरिया और अरब क्रांति और ISIS इन तीनों को फॉलो कर रहा था, लेकिन सीरिया की तरफ अधिक झुकाव था उसका। यमन में जो अल-अवाकी मारा गया 2011 में, जो मुख्य आतंकी था,
उसको वो अपना आदर्श मानता था। यानी कि अब ये पूरी तरीके से साफ हो गया कि ये मानसिक रूप से कुछ बीमार नहीं था, बल्कि ये पूरी तरीके से आतंकी था। और जो घर वाले कह रहे थे कि उसका इलाज चल रहा था, इलाज उसका मानसिक रूप से बीमारी का नहीं चल रहा था, इलाज उसका चल रहा था, वो खुद को होमोसेक्सुअल समझने लगा था। ये बड़ा खुलासा आपने किया है रामगोपाल, बड़ा खुलासा किया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बड़ी बातें न्यूज़ 18 के दर्शकों के सामने रखने के लिए। गोरखपुर केस का मुख्य आरोपी मुर्तजा पुलिस की रिमांड में है, पूछताछ जारी है। जांच का दायरा नेपाल से कोयम्बटूर तक पहुंच चुका है और इन सब के बीच एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था मुर्तजा, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। घटना से पहले एजेंसियां उस पर नजर रख रही थी। हमले से एक दिन पहले दो लोग मुर्तजा के घर पर गए थे। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े दोनों लोग उसके घर पर गए थे। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं और इसी दिन मुर्तजा नेपाल चला गया था। दो अप्रैल दिन शनिवार, यानी गोरखनाथ मंदिर पर हमले से ठीक एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी खबर किसी को नहीं थी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसके तार 3 अप्रैल को ही घटना से जुड़ते हैं। मसलन 2 अप्रैल को मुर्तजा अचानक नेपाल चला गया। इसी दिन मुर्तजा के घर 2 लोग पहुंचे। दोनों व्यक्ति बैंक कर्मी बनकर दाखिल हुए थे और इसी दिन मुर्तजा की सारी ऑनलाइन एक्टिविटी बंद हो गई। मतलब 3 अप्रैल दिन रविवार को रात में गोरखनाथ मंदिर में जो घटना घटी उसके तार सीधे तौर पर 2 अप्रैल से जुड़े हैं, यानी दिन शनिवार। अब सवाल है कि 2 अप्रैल को मुर्तजा के घर पहुंचे लोग कौन थे? आखिर क्यों उसी दिन मुर्तजा नेपाल गया? इस सवाल का जवाब भी आपको बताते हैं। न्यूज़ 18 की इन्वेस्टिगेशन में मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी मुर्तजा पर पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी और शायद इस बात की भनक मुर्तजा को पहले ही लग गई थी, जिस वजह से मुर्तजा ने अपनी सारी ऑनलाइन गतिविधियां बंद कर दी थी। अब तक आ रही जानकारी के मुताबिक एटीएस की निगरानी में था मुर्तजा। 2 अप्रैल को अचानक मुर्तजा की एक्टिविटी बंद होती है और एजेंसी से जुड़े लोग पहुंच जाते हैं मुर्तजा के घर। लेकिन मुर्तजा ये भांप चुका था और पहले ही निकल लिया नेपाल। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा पहले से एटीएस की रडार पर था। मुर्तजा के घर जाने वाले दोनों युवक सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े थे। दोनों ही बैंक कर्मचारी बनकर मुर्तजा के घर पहुंचे थे। इसी दिन मुर्तजा की ऑनलाइन गतिविधियां बंद हुई थी और इसी दिन मुर्तजा नेपाल चला गया था। ये व्यक्ति जो है इसके तार कहीं न कहीं से जुड़े रहे हैं। इसका जो इसके इन्वेस्टिगेशन में इससे जो है इस बिंदु पर विशेष रूप से कि आतंकी हमले की साजिश के रूप में है, लेकिन हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी मुर्तजा को डर था कि उसे अब पकड़ लिया जाएगा और वो इसी डर से नेपाल भाग गया था। मुर्तजा और उसके साथियों का प्लान फेल हुआ, लिहाजा मुर्तजा को ना साथी मिले ना साजो सामान और हड़बड़ी में गड़बड़ी की मुर्तजा ने पहुंचा गोरखनाथ मंदिर, किया हमला और पकड़ा गया मुर्तजा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ जो मुर्तजा वापस गोरखपुर लौटा और न सिर्फ लौटा बल्कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला कर दिया। बताएंगे। सबसे पहले एटीएस का प्लान समझिए। मुर्तजा की हर गतिविधि पर एटीएस की नजर थी। पूरे गैंग के साथ मुर्तजा को पकड़ना चाहती थी एटीएस, लेकिन इस बीच मुर्तजा ने जवानों पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा शनिवार को गोरखपुर से सीधे नेपाल गया, फिर वहां से महाराजगंज पहुंचा। इस दौरान वो नेपाल और महाराजगंज के कई मदरसों में भी गया था।
गोरखपुर से नेपाल जाने के बाद मुर्तजा वापस क्यों आया? मुर्तजा ने घबराहट में हमला किया या फिर किसी ने ऐसा करने के लिए कहा? और मुर्तजा को कौन कंट्रोल कर रहा था? इन तमाम सवालों के जवाब सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सैटरडे में हम आपको बताएंगे कि मुर्तजा के पीछे कौन कौन था, कौन उसे कंट्रोल कर रहा था, उसका प्लान क्या था। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सुरक्षा एजेंसियां कहां कहां पहुंची हैं, सब कुछ हम आपके सामने रखने वाले हैं। कैसे कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, कहां कहां से उसके तार जुड़े हुए हैं, आप समझिए। सिद्धार्थनगर, नेपाल, महाराजगंज, कोयंबटूर, मुंबई, जामनगर, इस तरीके से पूरा कनेक्शन अभी तक सामने आया है। और बाद में कहां पकड़ा जाता है? गोरखपुर में, जहां पर वो बड़े हमले की फिराक में था। तो सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे एंगल को खंगाल रही हैं और इन सभी तारों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि उसका नेपाल कनेक्शन क्या था, महाराजगंज वो क्या करने के लिए गया, कोयंबटूर कनेक्शन क्या है, मुंबई में रहते हुए किस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहा, जामनगर, सिद्धार्थनगर, और फिर बाद में कैसे वो गोरखपुर पहुंचा। लेकिन इन सब के बीच मुर्तजा से पूछताछ में और छानबीन में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मुर्तजा कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित था। सीरिया की धरती से निकली आईएसआईएस की क्रूरता की ये तस्वीरें पूरी दुनिया का दिल दहला गईं। सीरिया की धरती पर आईएसआईएस ने खौफनाक कत्लेआम किया और उसकी जो तस्वीरें आईएसआईएस ने इंटरनेट पर फैलाई, गोरखपुर का आतंकी मुर्तजा उन्हीं तस्वीरों से प्रेरित था। गोरखनाथ मंदिर में ही गिरफ्त में आया मुर्तजा। एजेंसीज ने मुर्तजा का मोबाइल और लैपटॉप खंगाला तो हुए सनसनीखेज खुलासे। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी और क्रूर वीडियो देखा करता था। सीरिया में सिर कलम करने की वीडियो देखता था। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले की तस्वीरें। इसके अलावा मुर्तजा लोन वुल्फ अटैक के वीडियो भी देखता था। इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित मुर्तजा के लैपटॉप में सीरिया के सिर कलम करने वाले वीडियो, अमेरिका का 9/11 और लोन वुल्फ अटैक के कई वीडियो मिले। मतलब ऐसे वीडियो और भड़काऊ भाषणों से मुर्तजा का ब्रेन वॉश हो चुका था, या फिर यूं कहें कि मुर्तजा का ब्रेन वॉश कर दिया गया था। हालांकि मुर्तजा आतंकियों से कैसे जुड़ा, इस तरह की सामग्री देखने के लिए उसे किसने प्रेरित किया, बड़ा सवाल है। छानबीन के बाद पुलिस को उर्दू में लिखा कट्टरपंथी इस्लामिक साहित्य मिला। एक लैपटॉप और मोबाइल सुरक्षा एजेंसियों को मिला है। जानकारी के मुताबिक लैपटॉप में सीरिया में कत्लेआम की वीडियो, लोन वुल्फ अटैक की वीडियो मिले हैं। बर्बरता भरे वीडियो ने किया मुर्तजा का ब्रेन वॉश। कट्टरपंथी सोच से बना मुर्तजा क्रूर और आस्था की अंधी गली ने पहुंचा दिया मुर्तजा को आतंक की मंजिल पर। आतंकी मुर्तजा इस तरह के भड़काऊ वीडियो देखता था। इसकी पुष्टि मुर्तजा की पहली पत्नी ने भी की है। विचारधारा जो रहे वो क्या कट्टरपंथी टाइप के रहे? आपके जब इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को मुर्तजा के घर की छानबीन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिसके बाद मुर्तजा के घर को सुरक्षा एजेंसियों ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुर्तजा इन वीडियो और भड़काऊ भाषणों को सुनकर इस हद तक ब्रेन वॉश हो चुका था कि वो किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने के लिए तैयार था। लेकिन अभी तक उसे किसी घटना को अंजाम देने के निर्देश नहीं मिले थे। मतलब सुरक्षा एजेंसियों की भाषा में कहें तो अभी तक वो सिर्फ एक कंट्रोल आईडी था। क्या होती है कंट्रोल आईडी, बताएंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि कंट्रोल आईडी क्या है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों की भाषा में कंट्रोल आईडी क्या होती है, यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है।
काफी लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो देखते हैं, कट्टरपंथी वीडियो देखते हैं और उसे शेयर करते हैं। वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक करते हैं। यह है कंट्रोल आईडी। ऐसे लोगों को एजेंसियां उन पर नजर रखती हैं। रेडिकलाइज्ड लोग एजेंसियों की रडार पर होते हैं। ये लोग जब तक वारदात नहीं करते कंट्रोल आईडी कहे जाते हैं। यह है कंट्रोल आईडी। कंट्रोल आईडी किसी वारदात को अंजाम देने से पहले की स्थिति है या वारदात का प्लान बनाने से पहले जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसे एजेंसियों की भाषा में कंट्रोल आईडी कहा जाता है। तो जो लोग इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होते हैं फिलहाल वो एजेंसियों की भाषा में कंट्रोल आईडी कहे जाते हैं। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापस।